उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं और इसी बीच दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाजवादी पार्टी की संभावित टिकट सूची ने एक बार फिर अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इस सूची के अनुसार मिल्कीपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार के रूप में अजीत प्रसाद का नाम सामने आया है। हालांकि सबसे पहले ये स्पष्ट कर दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक किसी भी सीट पर आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है और ये विश्लेषण केवल मीडिया में प्रकाशित संभावित सूची के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर अजीत प्रसाद कौन है? क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर अवधेश प्रसाद परिवार पर भरोसा जताने जा रही है और क्या 2025 के उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद 27 में वापसी संभव हो पाएगी? पूरी राजनीतिक गणित क्या कहती है, इसको विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। वर्ष 2010 से समाजवादी पार्टी की राजनीति में सक्रिय रहे और लगातार प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। अपने पिता के चुनाव अभियानों में उन्होंने लगातार अहम भूमिका निभाई है और क्षेत्र में संगठनात्मक रूप से सक्रिय नेता की भूमिका निभाते हैं। वे पासी समाज से आते हैं और समाजवादी पार्टी उन्हें दलित राजनीति के उभरते चेहरे के रूप में देखती रही है। अब अगर मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कर दी गई है और लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ भी मानी जाती रही है। वर्ष 2012 में अवधेश प्रसाद ने यहां से समाजवादी पार्टी को शानदार जीत दिलाई थी, लेकिन 2017 में बीजेपी के बाबा गोरखनाथ ने ये सीट सपा से छीन ली थी। इसके बाद आया 2022 और अवधेश प्रसाद ने जोरदार वापसी करते हुए बीजेपी को हराकर सीट दोबारा समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या से सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया, जिसके चलते 2025 में यहाँ उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी ने इस बार उनके बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा था। लेकिन नतीजा समाजवादी पार्टी के लिए बड़े झटके के रूप में साबित हुआ। बीजेपी ने करीब 61,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की और अजीत प्रसाद को लगभग 84,000 वोट मिले। इस हार के बाद राजनीतिक विश्लेषकों के बीच ये चर्चा शुरू हो गई, क्या समाजवादी पार्टी 2027 में भी अजीत प्रसाद पर भरोसा करेगी या फिर किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी? अगर जाति समीकरण की बात करें तो मिल्कीपुर विधानसभा में दलित मतदाता सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिनमें पासी समाज की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है। इसके अलावा यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी चुनावी परिणाम तय करने में अहम भूमिका यहाँ निभाते नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी परंपरागत रूप से पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे चुनाव लड़ रही है, लेकिन जबकि बीजेपी गैर यादव, पिछड़ा वर्ग, गैर पासी, दलित, सवर्ण और अपने विकास एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरती है। 2025 के उपचुनाव में बीजेपी द्वारा पासी समाज से उम्मीदवार उतारना समाजवादी पार्टी की रणनीति पर भारी पड़ा और माना गया कि पासी वोटों का विभाजन बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक तैयारी और अयोध्या में बदला राजनीतिक माहौल उसकी बड़ी जीत की वजह बना। हालांकि अजीत प्रसाद के पक्ष में सबसे बड़ा आधार उनके पिता अवधेश प्रसाद का दशकों पुराना जनाधार और क्षेत्र में मजबूत संगठन माना जाता है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष परिवारवाद का मुद्दा भी उठा सकता है और बीजेपी अपने मौजूदा विधायक तथा उपचुनाव में मिली रिकॉर्ड जीत को जनता के बीच लेकर जा सकती है। ऐसे में अब अगर बात यदि समाजवादी पार्टी की करी जाए तो वास्तव में 2027 में अजीत प्रसाद पर दांव खेलती नजर आ सकती है समाजवादी पार्टी। अवधेश प्रसाद की राजनीतिक विरासत, समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण और बीजेपी के उपचुनाव वाली जीत, तीनों की एक साथ परीक्षा का ये समय भी होगा, कहना गलत नहीं है। कुल मिलाकर मिल्कीपुर विधानसभा 2027 में उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बन सकती है। आखिरकार समाजवादी पार्टी किस चेहरे पर अंतिम मोहर लगाती है और जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, इसका फैसला आने वाले समय में होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मिल्कीपुर की लड़ाई इस बार दो उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक रणनीतियों और दो बड़े राजनीतिक संदेशों के बीच होने वाली है। आपको क्या लग रहा है? आप क्या सोच रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी को 2027 में अजीत प्रसाद पर दोबारा भरोसा जताना चाहिए या फिर किसी दूसरे नए चेहरे को मौका देना चाहिए?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको लगातार इसी तरीके के विश्लेषण अनादि टीवी यूपी पर देखने को मिलते रहेंगे। देखते रहिए तमाम खबरों के लिए अनादि टीवी यूपी। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत। शुक्रिया।